हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सावन के महीने में दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक जो है, और दूध से अभिषेक करते वक्त जो है आपके मन में भी बहुत बार ये ख्याल आता होगा कि क्या इतने सारे दूध जो हम और आप सब जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं, क्या ये सारे दूध जो है वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये तर्क रहता है कि इतने इतने दूध, दही, ये सब जो हम भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो ये बहुत सारा चीज़ें जो है ये व्यर्थ चला जाता है मिट्टी में मिलके। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सब जो है व्यर्थ नहीं होता है, बल्कि ये प्रकृति को संतुलन करता है और ये मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए, दूध जो है वो मिट्टी के लिए एक तरीके से फर्टिलाइज़र का जो है काम करता है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा। जिस तरीके से दूध जो है वो मानव के लिए बहुत ही उपकारी है, दूध के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हमारे लिए जिस तरीके से उपकारी है, उसी तरीके से दूध जो है मिट्टी के लिए भी जो है बहुत ही उपकारी होता है। हम शिवलिंग के ऊपर जो है दूध चढ़ाते हैं, वो दूध जो है वो शिवलिंग से होता हुआ जो है निकासी के माध्यम से, नाले के माध्यम से जो है आसपास के क्षेत्रों में जो है मिट्टी में जो है वो दूध मिल जाता है। फिर उस दूध में जो पोषक तत्व है, मिट्टी जो है दूध से उन पोषक तत्वों को जो है अवशोषित कर लेती है, मिट्टी के अंदर वो पोषक तत्व चले जाते हैं। फिर मिट्टी में जो पेड़ पौधे लगे हैं, जो गेहूँ है, अनाज है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे जो है मिट्टी से उन दूध के आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। हम दूध से जो है भगवान शिव का जो है अभिषेक करते हैं, वो दूध जो है शिवलिंग से होता हुआ वो जो है निकासी के माध्यम से, नाले के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी में जो है जाता है। इससे जो है दूध जो है जब मिट्टी में मिलता है तो इससे जो है मिट्टी को मजबूती मिलता है। मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता है, जो गुणवत्ता है, दूध मिल जाने से मिट्टी के उर्वरक क्षमता, गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जो कि फिर बाद में पेड़ पौधे के लिए बहुत उपकारी है। दूध में जो कैल्शियम पाया जाता है, इसके अलावा जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो पोषक तत्व जो है वो मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर उन पोषक तत्वों को उस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे हैं, जैसे गेहूं है और भी बहुत सारे तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे जो है मिट्टी से उन आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि वो फिर उनका जो फल है, फूल है, उसमें जो है वो गुणवत्ता आता है। उनके जो फल है वो उसमें पोषक तत्व बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है चलता है। इसलिए भगवान शिव के ऊपर जो हम दूध चढ़ाते हैं उससे कोई जो है हानि नहीं है, वो मानव को लाभ ही मिलता है। इसलिए इन सब चीज़ों में ना आए कि भगवान शिव के ऊपर हम जो दूध चढ़ाते हैं वो वेस्ट हो जाता है, वो बिल्कुल भी जो है वेस्ट नहीं होता है। बल्कि ये समझना चाहिए कि एक तीर से दो निशाना, एक कहावत है, उसी तरीके से दूध हम जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं तो वो उससे भगवान शिव का आराधना भी हो जाता है, और जो है मिट्टी का पोषक तत्व जो है, उर्वरक क्षमता भी जो है बढ़ता है। उस मिट्टी के माध्यम से जो पेड़ है वो पोषक तत्वों को लेते हैं, और फिर जो है पेड़ के जो फल हैं वो भी जो है इससे पोषित होते हैं। तो ये पूरा का पूरा हिंदू धर्म में जितनी भी चीज़ें हैं ये वैज्ञानिक तरीके से जो है ये बनाए हुए हैं। जैसे दूध वाला मैंने आपको बताया, इससे जो है मिट्टियों को जो है फ़ायदे होता है। इसके अलावा जो है हम नदियों में जाते हैं, स्नान करते हैं, तो उसमें जो है गंगा जल, उसमें जो है थोड़ा सा हम दूध चढ़ा देते हैं, गंगा जल में थोड़ा दही चढ़ा देते हैं। तो दूध, दही, इन सबों में जो है औषधीय गुण है। ये जब पानी में मिलता है, नदियों में हम जब इसको पूजा के माध्यम से जब बहाते हैं तो नदियों में जो प्राकृतिक तरीके से जो गंदगी फैल जाता है वो बैलेंस्ड आउट हो जाता है एक तरीके से, और नदियों का पानी जो है उसका पीने योग्य होता है, वो और ज़्यादा उसमें औषधीय गुण होता है। इसके अलावा हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें जो सामग्री हिंदू धर्म के अनुसार जो भी सामग्री मिलाया जाता है जितने जितने अनुपात में, तो उससे जो है वायु का शुद्धि होता है। तो चाहे दूध भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना हो, चाहे यज्ञ चढ़ाना हो, चाहे इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, ये वेस्ट नहीं जाता है, बल्कि इससे जो है देवी देवताओं का पूजन भी हो जाता है और प्रकृति की शुद्धि भी होती है। इससे प्रकृति का उपकार ही होते हैं। हम जो दूध चढ़ाते हैं, फिर से मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, वो दूध जो है निकासी के माध्यम से मिट्टी में मिलता है। मिट्टी जो है उस दूध में जितना भी पोषक तत्व है वो मिट्टी में मिलता है। मिट्टी से फिर वो पोषक तत्व पेड़ प्राप्त करता है, पेड़ से उसके फल में, और फल जो है साग सब्जी हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में फिर वो पोषक तत्व आते हैं। तो ये हमारे लिए उपकारी ही है, इसमें कोई भी जो है हानि वाला बात नहीं है। तो सावन में जो है दूध से भगवान शिव का जो है अभिषेक करिए, और हमेशा करिए, और खुश रहिए, भगवान शिव की भक्ति करिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों तक में अवश्य आप शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को ये चीज़ पता चले। और जो अविश्वास है, अंधविश्वास तो अच्छा नहीं है, लेकिन अविश्वास भी अच्छा नहीं है, तो लोगों को जागरूक करिए, ताकि हिंदू धर्म के बारे में लोगों का जो इन चीज़ों के लेकर जो गलत धारणा है वो खत्म हो और लोगों को सच पता चले। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।